पिछले एपिसोड में श्याओफेन पिंगर को बचाने के लिए लू के सामने आ गया था, जहाँ पर कि लू उसे देखते रह गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम किसी गुफा का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किसी क्लैन के बहुत सारे लोग छुपे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग अपनी वेपन को शार्प कर रहे थे, तो कुछ लोग फाइट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी क्लैन के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि आताई भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो सभी उससे काफ़ी डरते थे। तभी एक आदमी कहने लगता है कि तुम सभी केयरफुल हो जाओ और कोई भी इसके साथ में पंगा नहीं लेगा। तभी उनमें से कोई कहने लगता है, मैंने उसे विचक्राफ्ट के यूज़ करते हुए देखा है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं होते और वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या ये बात सच है। तभी कोई कहने लगता है कि हमारे चीफ ने उसे मेन आर्मी लाइन में शामिल कर लिया है और इसलिए इसका मतलब है कि ये बात सही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक आदमी अतः से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और वो कहने लगता है, अगर उसने कुछ ट्रिक सीख लिया तो क्या हुआ, लेकिन क्या उससे लगता है कि वो सच में हम में से एक बन गया। अब इसकी इसी बातों को सुनकर तो एते को भी इस पर गुस्सा आने लग गया था, इसलिए तुरंत ही अपनी स्नेक वाली पावर की यूज करके इस आदमी को ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उसके अलावा कोई भी उसे बचाने की भी हिम्मत नहीं करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आदमी एते से कुछ भी नहीं बोलता और वही एते भी अपनी चीफ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर अपने चीफ को बताता है कि तीनों क्लैन हमारी बात मानने के लिए रेडी हो गए हैं और उनमें से कोई भी हमारे जिन क्लैन के वॉर के बीच में नहीं आएगा। अब इसके बारे में सुनकर चीफ इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो भी काफी टाइम से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वहीं एते भी कहने लगता है, अगर हमने जिन क्लैन को हरा दिया और अगर हमने उस आर्टिफैक्ट को हासिल कर लिया तो फिर इसकी वजह से कोई भी हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा और पूरे के पूरे साउथ इंडियन इलाके पर हमारा राज होगा। अब इस बात को सुनकर वो चिप भी कहने लगता है, जिन क्लैन का गन समन सरसरी में बहुत ही ज्यादा माहिर है और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या सच में तुम उससे डील कर पाओगे। और इस पर एते भी कहता है कि उस मास्टर ने मुझे सुप्रीम स्पेल सिखाया है और इसीलिए मैं इसके यूज करके ग्रेन समन को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। अब इसके बारे में जानकर चिप इस बात से और भी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि बियर गॉड हमें ब्लेसिंग दे, क्योंकि 200 साल के बाद में ये टाइम आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और सभी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि लू भी बिल्कुल श्याओफेन के सामने खड़ी होती है और वो पूछते हैं कि क्या तुमने जिस लड़की को बचाया वो 1/6 के जिन पिंगर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्याओफेन भी इसके बारे में झूठ नहीं बोलता और उसे बता देता है कि हाँ वो ही है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते लू इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और उस श्याओफेन से कहती है कि क्या तुम हर वक्त उसी के साथ में रहती हो। और इस पर श्याओफेन कहता है कि नहीं और मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि लू श्याओफेन से इसके बारे में और कुछ नहीं पूछती, इसी से वो किसी चीज़ के बारे में सोचने भी लगी थी। तभी वो श्याओफेन से पूछते कि क्या तुम मेरे साथ में कुछ टाइम के लिए चल सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर श्याओफेन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन आखिरकार वो भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो लू के साथ में आगे जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाई भी यहीं पर थी और इनके बीच के सारी चीज़ों को देख रही थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की इनके सामने से गुजरती है और जब उसका भाई उसका स्नेक ले लेता है तो रोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू इस नज़ारे को बड़े ध्यान से देख रही थी और फिर वो श्याओफेन से पूछते क्या तुम्हें 7 में मार्शल मैच के बारे में याद है। लेकिन हम देखते हैं कि श्याओफेन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद लू कहती है कि मैं उस कॉम्पिटिशन में हार गई थी। मगर तभी श्याओफेन कहता है कि तुम स्मेल और कल्टीवेशन दोनों में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी। और फिर हम देखते हैं कि वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे लू बीच में रोकते हुए कहती है, मैं उस समय हार गई थी। फिर वो आगे कहती है कि मुझे पता है कि तुम आखिरी मोमेंट में जानबूझकर पीछे हट गए थे, लेकिन मैं भी असल में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश थी, क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपने मास्टर को उदास ना कर दूं और इसलिए मैंने उस समय सच्चाई के बारे में किसी को भी नहीं बताया। अब ये सुनकर श्याओफेन कहता है कि इस बात के तो 10 साल हो गए हैं, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी इसके बारे में याद है। और इस पर लू कहते हैं कि उसी समय से तो तुम मेरे दिमाग में हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्याओफेन लू के तब देखने लगता है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़की का एप्पल नीचे गिर गया था और इसीलिए वो लू से कहता है कि आप इसे मेरे पास में फेंक सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू तुरंत ही इसके लिए मान गई थी और उसके गिरे हुए एप्पल को इसके पास में वापस से फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़का भी इस बात से खुश हो गया था और वो लू से कहता है कि मिस आप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। फिर हम देखते हैं कि लू श्याओफेन के साथ में यहाँ से आगे जाने लगती है। जिसके बाद लू श्याओफेन से कहते हैं कि उसके बाद हम कुंगसन माउंटेन में एक साथ में गए थे, लेकिन वहाँ पर हमें इविल स्पिरिट और डिमन के साथ में फाइट करना पड़ा था और वहाँ पर तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था। फिर वो कहते कि मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था, लेकिन भले ही हम वहाँ पर बहुत ही डिस्प्रेस सिचुएशन में फंस गए थे, लेकिन इसके बाद भी मुझे उसके बारे में कोई भी डर नहीं था। अब इसके बारे में याद करके वो श्याओफेन से कहती है, अगर उस समय मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में मर गई होती तो उसके बाद भी ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छी होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्याओफेन इस बात को सुनकर वहीं पर रुक गया था और उस मोमेंट को याद करने लगता है जहाँ पर कि लू ने इसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था और उसने भी अपनी लाइफ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में याद करके श्याओफेन काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था, लेकिन वही लू भी इसे बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर वो कहने लगती है, जैसे
जैसे समय गुजरता गया वहाँ पर एक के बाद में एक बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं वहाँ पर तुम्हें चेंज होते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। और उस समय बियाओ ने तुम्हारे लिए जूसियन स्वॉर्ड स्ट्राइक को रोक लिया और फिर कहती है मुझे पता था कि तुम कभी वहाँ से वापस नहीं आओगे, और सच में तुम कभी वहाँ से वापस नहीं आए। लेकिन वही हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सियाओफेन को भी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए वो लू से पूछता है कि तुमने अपने साथ में ऐसा क्यों किया। लेकिन इस पर लू कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई भी पछतावा नहीं है, और भले इस बात को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे दिल और दिमाग में केवल तुम ही हो। इसके बाद वो कहती है कि अगर ये मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ में घूमना चाहती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफेन अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वही हम देखते हैं कि लू इसके बारे में बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और वो कहती कि ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। फिर वो कहती है चिंगू शेख ने मुझे पाला है और मेरे मास्टर ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और हर एक चीज़ उन्होंने मुझे सिखाया, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने शेख को धोखा नहीं दे सकती। फिर वो सियाओफेन से कहती है मैंने तुम्हें अपनी सारी फीलिंग के बारे में बता दिया और अब मैं इन 10 सालों की यादों को ख़त्म करना चाहती हूँ, और इसलिए आज के बाद अगर कभी हमारा एक दूसरे से सामना हुआ तो फिर हम दोनों में से वहाँ पर कोई ना कोई जरूर मरेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लू ने सियाओफेन के सामने एक मार्ग बना दिया था और उस सियाओफेन से कहती है मुझे इन 10 सालों में जब कभी तुम्हारी याद आती थी उस टाइम मैंने सिर्फ डांस को प्रैक्टिस किया है, और इसलिए आज रात आखिरी बार मैं इसे तुम्हारे सामने करना चाहती हूँ। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सियाओफेन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वो लू इसके सामने डांस करने के लिए रेडी हो गई थी और तुरंत ही यहाँ पे डांस करना भी स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओफेन अभी भी वहीं पर खड़ा था और वो चुपचाप वहाँ से लू के डांस को देख रहा था। मगर वही हम देखते हैं कि लू अपनी डांस में पूरी तरह से खो गई थी और वहाँ पर बड़े शानदार तरीके से डांस कर रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफेन के साथ में बीता हुए हर एक पल के बारे में याद करने लगती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बाहर भी दिखाई दे रही थी। मगर हम देखते हैं कि लू अब सियाओफेन के बारे में भूल जाना चाहती है, इसलिए वो भी अपनी स्वॉर्ड के यूज़ करके इसे डिस्ट्रॉय करने लगती है। जबकि वही हम देखते हैं कि सियाओफेन भी इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था, लेकिन वो अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन वही हम देखते हैं कि लू सियाओफेन के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहती थी, इसीलिए वो एक एक करके सारी यादों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। मगर वही हम देखते हैं कि सियाओफेन को भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते हैं कि इसके हाथों से भी ब्लड आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू के नज़दीक भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू ने अपनी स्वॉर्ड के इसके ऊपर पॉइंट करके इसे रोक दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओफेन भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और वो भी अपनी स्वॉर्ड को पीछे खींच लेता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि लू सियाओफेन की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी कुछ चाहती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लू को कुछ होने लगता है, इसीलिए ये देख सियाओफेन उसके पास में जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लू ने अभी भी उसे अपने पास में आने से रोक दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू यहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर कि वो भी इस बात से काफ़ी उदास हो गई थी और इस तरह से सियाओफेन से दूर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओफेन अभी वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन वो लू को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता और फिर लू यहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि बाई भी लिटिल मंकी के साथ में यहाँ पर आई हुई थी और उन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रही थी। लेकिन वही हम देखते हैं कि सियाओफेन अभी भी वहीं पर चुपचाप खड़ा था, लेकिन जब लू उसके आंखों के सामने से गायब हो जाती है तब सियाओफेन भी यहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाई भी यहाँ पर आ जाती है और उदास होते हुए कहती कि लव हमेशा किसी न किसी के दिल को तोड़ता है और बड़े अफसोस की बात है वो दोनों इतने समझदार होने के बाद भी बेवकूफ़ बने हुए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी उसके हाथों से उतर कर नीचे बैठ जाता है, जिसे देखकर बाई उससे कहती है क्या हुआ, क्या उसे बेवकूफ़ बोलना तुम्हें पसंद नहीं आया। फिर वो कहती है कि मैं भी पिछले हज़ारों सालों से केवल इसी जैसे बेवकूफ़ को चाहती हूँ जो कि मेरे साथ में अच्छे से ट्रीट करे। फिर वो कहती है उस लड़के ने कहा कि वो अपनी यादों को भूल जाना चाहती है, लेकिन असल में जब उसने अपनी स्वॉर्ड को सियाओफेन की तरफ पॉइंट किया था तब शायद वो चाहती थी कि सियाओफेन अपने एक कदम आगे बढ़ाए। इसलिए सियाओफेन अगर अपने एक कदम आगे बढ़ा दिया होता तो फिर शायद वो इसके बाद से बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता। लेकिन तभी बाई कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें अपने दिल के जंजीरों को तोड़ने के लिए खुद ही कुछ करना होगा और कौन जानता है कि उसके बाद में क्या होगा। फिर वो लिटिल मंकी से पूछते कि क्या मैंने सही कहा, लेकिन हम देखते हैं कि लिटिल मंकी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।